अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रूबा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी पूरी टीम यानी खबरहार की टीम आपके पसंदीदा होस्ट आफ्ताब इकबाल साहब के साथ कनाडा आ रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मेंशन किया जाए हमारे स्पॉन्सर्स जो थ्रू आउट हमारे ट्रिप में हमारे साथ साथ रहेंगे। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे हमारे पहले मेगा स्पॉन्सर का, जो कि हैं सुल्तान राना साहब। वो टोरंटो के एक बहुत ही मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के नाम से उनका एक बहुत ही कामयाब बिजनेस चल रहा है और उनके 2 शोरूम्स हैं जहां पर हर किस्म के किचन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस दस्तयाब हैं। हमारे दूसरे मेगा स्पॉन्सर है आमिर कुरैशी। वो स्कैन्स अकाउंटिंग के नाम से अपना टैक्स और ऑडिट का बिजनेस नहायत कामयाबी से चला रहे हैं। टोरंटो और उसके करीबी शहरों में उनकी कई ब्रांचेस हैं। वो कम्युनिटी की सकाफती सरगर्मियों को भरपूर सपोर्ट करते हैं। हमारे तीसरे स्पॉन्सर हैं वकास सैयद। वो रियल एस्टेट के शोबे का एक मोतबर नाम है। उनकी अपनी ब्रोकरेज फर्म भी है। बहुत से अफराद उनके कारोबार से जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी में उनका एक बड़ा नाम है और आप रियल एस्टेट की तमाम ज़रूरियात के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चौथे स्पॉन्सर हैं ताबिश रफ़ीक। उनका ग्रेटर टोरंटो एरिया में रियल एस्टेट का बहुत कामयाब बिजनेस है। वो इंतहाई प्रोफेशनल, काबिल एतमाद और कोऑपरेटिव शख्सियत है। उन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपना नाम कमाया और इसके अलावा कई और बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं। नदीम शेख हमारे मेगा स्पॉन्सर हैं। वो प्रोग्रेसिव रिहैब क्लिनिक के मालिक हैं। इस क्लिनिक की टोरंटो और उसके नवाही इलाकों में कई ब्रांचेस हैं। वो हर किस्म की सर्विसेज मुहैया करते हैं, मसलन फिजियोथेरेपी, मसाज थेरेपी, ऑर्थोपेडिक और कायरोप्रैक्टर। वो बहुत अरसे से कनाडा में मुकीम हैं। फिर हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर हैं अजीम रिजवी साहब। वो मिन मैक्स के नाम से ब्रोकरेज और रियल एस्टेट का बहुत कामयाब बिजनेस कर रहे हैं। बहुत से रियल एस्टेट एजेंट्स उनके साथ काम कर रहे हैं और वो कनाडा की बहुत मकबूल सियासी शख्सियत हैं। तो इस वीक की पर्सनालिटीज़ के बारे में क्या? Excellent personalities, except one. Which वो one? जो Wallace. Chris Wallace was a very good personality, but again I would say for the Americans. But sir, the way you approached him, it was वो तो ज़हन में रह जाता है ना, वो इसलिए कि आपने इनके साथ कहीं ना कहीं you cross paths with them. मतलब जैसे वुल्फ ब्लिट्जर के मेरी आखिरी मुलाकात किसी एक काबिल ज़िक्र जर्नलिस्ट के साथ जो हुई वो वुल्फ ब्लिट्जर था इन पाकिस्तान एम्बेसी। तो ये होते रहते हैं। इसको आई रिमेंबर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंशियल डिबेट्स। बड़े 90 तोले सवाल, बहुत शानदार पर्सनालिटी, सारा अच्छा, लेकिन ये उस तरह की पर्सनालिटी नहीं है कि जिसे कसौटी के व्यूअर्स रिलेट कर सकें। ठीक है ना? लेकिन सर जो सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप पहुंचे, वैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आप वाया फादर आए। मैं समझा था बड़ा भाई इसका था, वो मेरे ज़हन में वो रह गया जी। और सर उसके बाद जो आपने 19th पे आके गेस किया, दैट वाज मार्टिन साहब। हाँ, दैट वाज द एनेस्थीसिया गाय। हाँ Yes. जी, मेरे हिसाब से दैट वाज द बेस्ट बेस्ट वक्त। बेस्ट था। तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। हालांकि आप बड़ी देर से कह रहे थे कि चले आप मेडिकल फील्ड में भी आ जाते, आप उसमें भी आ जाते, आप डायरेक्ट पहुंचे ईथर पे, आप डायरेक्ट पहुंचे एनेस्थीसिया। ये मुझे यकीन था कि चूंकि ये मैकेनिकल लोग नहीं हैं, इसमें ना गाड़ी है, ना एयर कंडीशनर्स हैं, ना रेफ्रिजरेशन है, ना टाइपराइटर है, ना ग्राम बेल है, ना इलेक्ट्रिसिटी, सारे हमने रूल आउट कर दिए। तो फिर रह गया था जैसे एक दफ़ा हम जेनेटिक्स के मामलात में, वो याद है ना आपको जी कि सर। मॉलिक्यूलर जी वाटसन जो मॉलिक्यूलर उसकी वो टेक्नोलॉजी, जी। तो मुझे ये यकीन था कि इट हैज़ टू डू समथिंग विद मेडिसिन। तो जब उन्होंने एनेस्थीसिया कहा तो मुझे एकदम ख्याल आ गया कि एनेस्थीसिया तो बनाया ही उस बंदे ने था जो डेंटिस्ट था। ही वाज अ डेंटिस्ट। जी। और कैसे बनाया? तो उसने ईथर इनहेल करवा दिया जी। और बड़े खातर खा नतायज। इस वक्त अगर देखा जाए तो इसको तो सजाए मौत मिल सकती थी, वो बंदा मर जाता। और ये बहुत नाजुक काम है एनेस्थीसिया का। आज भी भी नाजुक सर। काम है। 150 साल पहले क्या होगा? आज भी लोग जाते हैं ना जब, तो यू नो, तो हम कंसेंट फॉर्म पे साफ साफ लिखवाते हैं ये और जी, रिस्क होते हैं। अगर आप हर वापस किस- ना आए, हाँ, हर एक का रिस्क होता है, जरूरी नहीं कि हर कोई जाने वाला हो। एक अमेरिकन डिप्लोमेट मुझे बता रहे थे कि उनके वालिद जो हैं एनेस्थीसिस्ट हैं और वो बाकायदा इंश्योरेंस उन्होंने करवाई हुई है
कि अगर मेरे हाथ से कोई मरीज का नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी केस लड़ेगी। तो इसलिए हम पहले कंसेंट लिखवाते हैं। जी जी जी। मुझे एक दफ़ा आफ्ताब साहब एनेस्थीसिया दिया गया, मैंने निकला ही नहीं। क्या वाह 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 भैया, आपके आपका ख्याल में एनेस्थीसिया क्या है? गोली। वही जो ये कह रहा है। एनेस्थेसिया अब इंजेक्ट करते हैं। जी सर। इंजेक्ट करते हैं, इनहेल करवाते हैं, बहुत सी चीजें। अच्छा, क्लोरोफॉर्म क्या होता है सर? फिल्मों में देखा यूं करके कड़ा यूं किया तो बंदा बेहोश हो हाँ, यहाँ लगाया ना तो इनहेल किया उसने तो बेहोश हो गया। क्लोरोफॉर्म वो होता है जो हम डड्डू को दे के बेहोश करवाते हैं ना, उसके प्रोसीजर से पहले। बेटे मुंह ये अर्ली 90s। नहीं, इंसानों को भी देते थे। हाँ, वो उसका ये इफेक्ट है, लेकिन खास तौर पे बर्दाफरोश ये इस्तेमाल किया क्योंकि करते बड़ा थे। टेम्पररी इफेक्ट। बच्चे को जो अगवा करते थे ना, हाँ, बच्चे को अगवा करना या कोई वैसे ही अगवा करके ले गए और उसके बाद मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में, अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो 50 लाख इस पते पे पहुंचा दो। मतलब ये होता है सर, पूरा अगवा कर लेते हैं। अगवा नहीं, अगवा अगवा कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी सर। अगवा हो या अगवा हो तो गया बच्चा। हो तो गया बच्चा। और जो करने वाला है वो मुगवी है। मुगवी। मुगवी। जो करने वाला है वो मुगवी है। मुगवी। पता है ना जी आपको? जो करने वाला है वो मुगवी है। लोग समझते हैं वो अगवा शुदा है बेचारा। अच्छा अच्छा अच्छा। करने वाला मुगवी है। जैसे रिश्वत लेने वाला राशि नहीं है, मुर्तशी है। जो बेचारा दे रहा है वो राशि है, बेचारा तो वो भी नहीं है क्योंकि रिश्वत दे रहा है वो। दोनों जहन्नुम की आग है। जी जी, रिश्वत देने वाला जहन्नुमी है। लेने और देने वाला दोनों। मेरा ख्याल है मोनिका लुविंस्की बहुत ट्रिकी था सर। ये वो भी बड़ा मजेदार। आज वैसे पहुंचे बड़े मजे के तरीकों से और रास्तों से हैं। आज टीम वर्क बहुत ज्यादा था। ये सियासत से ताल्लुक भी, मीडिया से ताल्लुक भी, यू नो, जर्नलिस्ट तो वो मतलब उनका शोभा ही नहीं तयन हो रहा था। आप एक्टिविस्ट पूछे तो उसमें भी आता है। हाँ, आप एक्टिविस्ट का जिक्र कर रहे थे, आप कहते तो वो भी। और दिलचस्प बात ये है कि इनकी स्कूलमेट निकल आई। यार ये वैसे सर कमाल बात है। They both went to the same school, London School of Economics. प्रेसिडेंट कैनेडी आल्सो अटेंडेड एलएससी ब्रीफली। देखिए ना फौरी बहरहाल बिल क्लिंटन went to Oxford. ही वाज अ रोड स्कॉलर देयर। और रोड स्कॉलरशिप का बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो पाकिस्तान से एक बंदा हर साल रोड स्कॉलरशिप पे जाता है, इंडिया से 4 जाते हैं। जो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं उस मुल्क में, वो फंड करते हैं स्कॉलरशिप को। क्या बात। RHODE। ROAD वाला ना तलाश करते रहे ना। RHODE। रोड वाला जो है वो। यस। आपको देख के बड़ा मुतासिर हूँ। मैं स्कूटी शुरू करने वाला हूँ। स्कूटी। वो क्या? 50 रुपए घंटा। वो स्कूटी नहीं होती सर, स्कूटी की जगह बड़ा ही स्कोप है। बड़ा स्कोप है। नहीं वाकई। सर एक बात आपसे पूछ दी, मैं अपनी और ये वही लाला साहब हम तो बैठे हैं, हम इतने नालायक क्यों हैं सर? आप नालायक नहीं, आपकी ये दिलचस्पी नहीं थी। आप बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन है दोनों। माशाल्लाह। आपकी ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं थी। नहीं मैं ओवरऑल बात करूं, अभी किसी फिल्म की हिंट दें, किसी गाने की दें, किसी डायरेक्टर की दें, फौरन पहुंचोगे। So it's बहुत about the सारी subject. बेकार चीज़ों पे आपने वक्त ज़ाया किया हुआ है, PhD कर रखी इसमें है। कोई शक लेकिन नहीं। देखो ना मैंने अपने साथ साथ आपको भी मिला जो मरवाया है। कोई बात नहीं। कैसी बात है? नहीं, लेकिन आप घी के ज़हीन साथ तो हैं। घुन भी बचता है। आप तो बाकायदा ज़हीन है। ये भाईजान ज़हीन नहीं है, ये फनकार अच्छे हैं, इनके अंदर वो है, टैलेंटेड है। टैलेंट है। इनको अगर लाइन दे दी जाए, इनको अगर सिचुएशन दे दी जाए तो बहुत बाकमाल हैं। सर बहुत शुक्रिया। लेकिन ऑन इज ओन ज़रा ऑन हिज ओन। चीज़ ख़राब करवानी हो, हाँ जी हाँ जी। बर्बाद करवानी हो तो ये दतूला रखते हैं। सर इस हफ्ते हमारे साथ बब्बू राना साहब नहीं थे, उनके फैमिली में कोई हाँ जी, प्रॉब्लम फैमिली थी। में उन्हें जाना पड़ जरा गया उनको बड़ा इमरजेंसी में। स्पेशली सर पठाने खान पे मैंने मिस किया। अगर बब्बू होता तो बब्बू ने कुछ मजा कराना था, और फौरन से पहले। है ना फौरी शुरू हो जाना था। शकील साहब बात तो ये है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ है। ज़िंदगी का पेट्रोल क्यों महंगा नहीं होता? आप महंगा करना चाहते हैं जिंदगी का पेट्रोल? और कैसी उन्होंने आपकी बात Already- जाया की है। आप ये मजा लें, आपने कहा जिंदगी बहुत तेज है, उसका पेट्रोल महंगा। सर उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से किताबी बात की थी, और ये बंदा किताब इनके मुंह पे मारे ठा करके। जिंदगी ऑलरेडी इतनी मुश्किल है, आप और पेट्रोल महंगा कर देंगे उसका। पेट्रोल देखे ना कहाँ पहुँच चुका है। महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है। ओए। और मैं कोशिश करूंगा कि पेट्रोल पे कोई मूवी बनाऊं। मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगी। वाह वाह वाह। मतलब क्या गाना गाएं फौरन।
उनका मोबाइल यूज करने से साबित होता है कि बहुत बोर हो रहे आपको ये पता है कि आजकल श्रीलंका में बहुत क्राइसिस चल रहा है और पिछले महीने बीबीसी ने एक खबर दी कि पेट्रोल डलवाने के इंतज़ार में 8 लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। कैसे? इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं। नहीं, दो बीमार थे हाँ, वो सब बीमार भी थे, कुछ शायद टेंशन भी उसमें थे। नहीं, वो सारे के सारे बीमार थे, उनकी कार्डियक हिस्ट्री थी। तो 2-2 दिन जो है वेट करना पड़ा। 3-4 तो एम्बुलेंस में थे। That could be the reason. आफ्ताब साहब, आप समझते हैं कि यही सिचुएशन हमारे मुल्क में भी पैदा हो सकती है? अल्लाह ना अल्लाह करे, ना करे। खाकम बदहन जहाँ हम उधर ही रहे। आपका पता है क्या, चले फिर एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, हमें खुश करो। अब आप गाएं ना कुछ, आप खुश हुए, गाना गाएं, भजन गाना गाएं प्लीज। आप सिंगर हैं, मैं सिंगर नहीं हूँ, गाइए। वाह वाह वाह, रफ़ी साहब बहुत बड़े फनकार। बहारो फूल बरसा ओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहारो रागनी गाओ, वाह, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बड़ा शर्मीला है, दिल भर चला जाए ना घबरा कर, बहारो रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। चलो, थैंक यू जी। भाई सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, वाह वाह वाह। देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। बातों ही बातों में, आंखों ही आंखों में, कोई जान पहचान होगी। वाह वाह वाह। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। ला 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 डुम्पा। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। अरे बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, अरे हमसे घुलेंगे वो आज नहीं तो कल। डुम्पा। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, दिल